स्वतंत्रता दिवस के दिन राजपथ पर बाइक पर सवार सेना की जवान बेटियों को हैरत अंगेज करतब करते तो आपने देखा ही होगा। तो चलिए आज हम आपको उन जाबाज बेटियों और सेना के जवानों से मिलाते हैं। जब इन जाबाज जवानों का दल ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड पहुंचा तो लोग भाव विभोर हो गए। बुलेट पर सेना के जवानों की वर्दी के साथ हेलमेट और बुलंद हौसले से भरी देश की ये बेटियां सभी का गर्व से सिर ऊंचा कर रही थीं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में 2 दिवसीय दौरे पर आई इस टीम से जानते हैं कि उन्हें यह हौसला कहां से मिला और देश के नौजवानों के लिए उनका क्या संदेश है। इस पर उनसे खास बात की मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल ने। गणतंत्र दिवस पे जो आपने मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज कारनामे करते हुए देखे होंगे, वो ये टीम के दोनों लीडर हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि कैसे हैरत अंगेज कारनामे कर लेते हैं और लोगों को कैसे भरोसा दिलाते हैं कि देश इनके हाथों से सुरक्षित है। ये हमारे साथ हिमांशी सिरोही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने गणतंत्र दिवस पे जो मोटरसाइकिल पे ऐसे कारनामे करते हैं जो लोग हैरान हो जाते हैं, कैसे कर पाते हैं? जी, सभी को जय हिंद। हमारे डायरेक्टर जनरल श्री पंकज कुमार जी ने के अथक प्रयासों का ही नतीजा है जो इस बार हम गणतंत्र दिवस पर सीमा भवानी टीम उतरी और उन्होंने अपने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। शायद इस तरीके के कारनामे आपने देखे नहीं होंगे। हमने 9 मोटरसाइकिल जो है पहली बार ऐसा हुआ कि राजपथ पर चली लड़कियों की, और जो सल्यूट था वो भी सीढ़ी पर ऊपर चलकर चला। बैक राइडिंग पीछे देखते हुए लड़की आगे की तरफ चली गई। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो देखेंगे। तो इनको प्रेरित करने का सोर्स हमारा जो है, हमारे ही कमांडर हैं, वो हमें देते रहते हैं। देश है, आपका प्यार है, वही हमें प्रेरित करता है और फिर हमारे अंदर ऐसा जज्बा आ जाता है कि हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ब्रह्मा कुमारी नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आप लोग सेना में एक नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ब्रह्मा कुमारी में आके? जी, ब्रह्मा कुमारी में आके हमें पूर्ण शांति की अनुभूति हुई। कल भी ब्रह्मा कुमारी जो थी उनका हमें प्रवचन सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन किया और यहाँ आकर भी जाना, जो माउंट आबू है आपका हेडक्वार्टर है, इसमें आकर के एक अलग ही शांति, एक अलग ही सुकून है। इसकी हवाएं कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पे आते ही एक अलग शांति की अनुभूति होती है। चलिए, बहुत ये तो हिमांशु जी सिरोही थी। हमारे साथ अवधेश जी हैं जो कमांडो हैं इस लीडर के। आप बताइए कि आप इस अभियान के एक हिस्से हैं जो यूनिटी ऑफ स्टैचू जा रही है, यहाँ पे आके आपको कैसे लग रहा है? पहले तो सभी को जय हिंद। आपने जो सवाल पूछा कि यहाँ आकर के कैसा लगा, तो जी यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का जो स्नेह और एक ये मिशन जो आप लोगों ने चलाया है, पूरे विश्वव्यापी मिशन जो है आप लोगों का, कि सबके अंदर एक चेतना होनी चाहिए। लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप लोग कि किसी का शोषण ना हो, मन मतलब आत्मा को आप परमात्मा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने भी अनुभव की यहाँ आने के बाद। तो हम भी रात में ऐसा सोच रहे थे कि जिस दिशा में आप लोग कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही उचित और सबके साथ ये चीज़ होनी चाहिए। आपने बताया कि संपूर्ण विश्व में आपके 48,000 कार्मिक हैं जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये और बृहद पैमाने पर होना चाहिए। आप ये बताइए कि आप देश के नौजवानों को क्या संदेश जाना चाहते हैं? आज तमाम बहुत सारी चुनौतियां हैं आंतरिक में, बाहर में भी। ऐसे समय देश के जवानों को, जो नौजवान हैं जो सेना के लिए जाना चाहते हैं, उनको कैसे प्रेरणा देते हैं? जी, पहले तो जो आपका सवाल था हिमांशु जी से, आपने पूछा था कि आप लोग ये सब कैसे कर पाते हैं। तो ये सब एकाग्रता और अथक अभ्यास और अथक परिश्रम से संभव होता है। और जो आपने पूछा कि मैं युवाओं के बीच क्या संदेश देना चाहता हूँ, तो केवल मैं ही नहीं, ये पूरा सीमा सुरक्षा बल और यहाँ तक कहें कि हर वो देशभक्त युवाओं को ये संदेश देना चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का विरोध करें, राष्ट्रीयता की तरफ कार्य करें, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति की भावना को फैलाएं, नशा मुक्त भारत का निर्माण करें जो पूरी तरह से पूर्णतया नशा मुक्त हो, और ज़्यादा से ज़्यादा युवा स्वच्छ मन से, साफ मन से देश के लिए कुछ करने के लिए अग्रसर हों। और जो आपने बात कही कि बल की तरफ आकर्षित,
तो हम यही कहेंगे कि अगर किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति उमड़ती हो और वो सोचता हो कि मैं सक्षम हूँ देश सेवा करने के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस को ज्वाइन करे, आर्मी को, बीएसएफ को और जितनी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, क्योंकि ये 24 घंटा 365 दिन लगातार अपने आप में देश सेवा है, त्याग है, संन्यास है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अवधेश जी कमांडो और हिमांशु सिरोही। ये आप लोग राजपथ पे देखा होगा, लेकिन ये आज हमारे बीच में हैं और आपने इन्होंने ये बात बताई कि इन्होंने कैसे हैरत अंगेज कारनामे कर लेते हैं और आज ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड में आए हैं और आज़ादी से अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की तरफ की यात्रा के तहत यात्रा निकाली गई है, मोटरसाइकिल रैली है जिसमें वो सारे जांबाज हैं जो हम आपको कैमरा में दिखा सकते हैं। और इसके लिए आज से यहाँ रवाना हो रही है। कैमरामैन हरीश के साथ बीके कोमल, मधुबन न्यूज़, आबू रोड। इस रैली का हरी झंडी दिखाकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, आबू रोड एसडीएम अरविंद शर्मा, पूर्व डीआईजी पीके तिवारी, वाराणसी सब जोन की प्रभारी बीके सुरेंद्र, लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा, बीके शीशपाल समेत कई लोग उपस्थित थे। इस तरह की ब्रह्मा कुमारी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए मधुबन न्यूज़। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।